बेटा साइंस विज्ञान कक्षा 6 कक्षा 6 क्लास की 5th हमारा चैप्टर है बॉडी मूवमेंट। इसका जो हिंदी में मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा शारीरिक गति। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन बच्चों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर भी देने वाले हैं। इसके अंदर बेटा हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों पे जॉइंट्स होते हैं वो सारे बताए गए हैं। अब बेटा गति का मतलब क्या है, बॉडी की मूवमेंट का मतलब क्या है कि बॉडी किस तरीके से चलती है। तो बेटा हमारी बॉडी में हर चीज़ अलग अलग तरीके से चलती है। हमारे पैर अलग तरीके से काम करते हैं, हाथ और उंगलियां अलग तरीके से काम करती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी अलग तरीके से काम करती है, कूल्हे की और सिर की हड्डी अलग तरीके से काम करती है। तो बेटा सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए हड्डी होती क्या है, अस्थि क्या होती है। हिंदी में अस्थि कहते हैं। अस्थि होती क्या है बेटा, अस्थि का मतलब होता है जो हमारे शरीर को बेटा बनावट दे। अस्थि हमारे शरीर को क्या देती है, बनावट देती है। क्या देती है, बनावट देती है। अस्थि क्या होती है, स्ट्रांग होती है, उसके ऊपर हमारी पूरे शरीर की बनावट निर्भर होती है। बेटा वो बनती किस चीज से, बोलो 9th वाले बच्चे बताएंगे, कैल्शियम से बनती है। और एक और चीज होती है कैल्शियम के साथ, फॉस्फोरस। ठीक है, अच्छा कैल्शियम को बेटा याद रखना, दूध पीने से कैल्शियम मिलता है ना, तो उससे हम मजबूत बन जाते हैं। ठीक है, अगला देखो इस बच्चे को देखो। इस बच्चे ने क्या किया है बेटा, अपने एल्बो के जॉइंट पे एक सीधी फट्टा लगा लिया है। इससे क्या होगा, क्या ये अभी हाथ मोड़ पाएगा अपना नीचे की तरफ, नहीं मोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा इसने अपने जॉइंट को रोक दिया है। ये बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन हम इससे भी समझदार है, हम समझ गए। अगला देखो बेटा, सबसे पहला जो जॉइंट है, सबसे पहला जॉइंट है, उस जॉइंट का नाम है बेटा बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको कंदुक खल्ली का संधि। क्या, कंदुक खल्ली का, क्या, कंदुक खली का। कंदुक का मतलब होता है बेटा, कंदुक का मतलब होता है बॉल। क्या होता है, इसलिए यहाँ पे बॉल है। ठीक है, खली का मतलब सॉकेट। इसका मतलब जो बेटा बॉल की तरह, कटोरी की तरह हो। क्या हो, कटोरी की तरह और नीचे बॉल की तरह हो, इस तरीके से घूमता है मूवमेंट। ये रहा बेटा फोटो, ये देखो, ये देखो, ये रहा बेटा, ये रही ऊपर कटोरी और ये रही बेटा गेंद। ठीक है, और ये इसका मूवमेंट किस तरफ होगा, गोल गोल। कैसा मूवमेंट होगा इसका, गोल। कैसा, गोल मूवमेंट होगा इसका, गोल मूवमेंट होगा। यहाँ पर दिखा रखा है ना, क्यूब की तरह। हाँ देखो किस तरीके का मूवमेंट होगा इसका, गोल। अब बेटा इस तरह का हमको जॉइंट का मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा बेटा हमको अपनी हड्डी में। कहाँ पे, हिप पॉइंट में। हाँ, श्रेष्ठी हड्डी, कूल्हे की हड्डी जिसे बोलते हैं। कूल्हे और हमारे जांग मतलब हमारी जो ये पैरों की बड़ी वाली हड्डी है, ये इसी कंदुक खल्ली का संधि से जुड़ी होती है, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी होती है। कहीं आपसे बोले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलेगा, तो आपको कहाँ मिलेगा, आपकी शिरोई या अपने कूल्हे की हड्डी में मिलेगा, या कि हिप बोन में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला होता है बेटा पाइवोट। क्या होता है, पाइवोट जॉइंट। इसको बोलते हैं बेटा धुराग्र संधि। क्या, सुराग्र संधि। ठीक है, संधि का मतलब क्या है बेटा, जॉइंट का मतलब क्या है, जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़े। तो एक बेटा कुछ जोड़ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ना हिल सकें, बिल्कुल ना हिल सके, लेकिन कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो कि हिल सकते हैं। तो बेटा ये वाली ये धुराग्र संधि रखी है ना, पाइवोट जॉइंट, ये बेटा हमारे को मिलता है हमारी रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी के बीच, हमारी रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी के बीच। और ये बेटा किस तरह का होता है, मुंडी चारों तरफ मूव कर सकती है, बस पीछे की तरफ नहीं घूम सकती, इनकेस आप भूत नहीं है तो। ठीक, अगला कौन सा है, हिंज जॉइंट। कौन सा, हिंज जॉइंट। क्या, हिंज संधि। क्या, हिंज संधि। ये देखो इसकी मूवमेंट कैसी होती है बेटा, हिंज संधि की एक ही तरफ को होती है, एक तरफ, यूं या यूं या यूं या यूं, ना इधर गोल ना इधर गोल, बस सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे। मतलब जैसे कि हमारे जैसे बच्चा ये बैठा हुआ दिखाओ, ये बेटा देखो इसके हिंज जॉइंट, आगे पीछे इस तरह का मूवमेंट देख रहे हो। क्या, इस तरह का मूवमेंट देख रहे हो, कहाँ है, देखो कहाँ दिखाई दिया, ये इस तरह का मूवमेंट। और भी कहाँ होता है बेटा, देखो यहाँ पे घुटना देखो, आगे पीछे। अब ये जॉइंट बेटा ना तो इधर जा सकता है और ना इधर जा सकता है, सिर्फ ऊपर नीचे। तो बेटा हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा तुमको, हमारे घुटने में मिलेगा। ठीक है, वो एग्जांपल के लिए था, कहीं कंधा मत लिख देना। जॉइंट दिखा दी ना इस बच्ची के, इसका बेचारे का यूज कर रहे हैं हम लड़की का, पर कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर नीचे, इधर उधर नहीं जा सकता। अगला देखो फिक्स जॉइंट क्या होता है। फिक्स जॉइंट मतलब अचल संधि। अचल संधि और फिक्स जॉइंट का मतलब होता है बेटा जो जॉइंट हिल नहीं सकते। कुछ जॉइंट बेटा हिल नहीं सकते। बेटा खोपड़ी के जॉइंट देखो, ये क्या हिल सकते हैं, ये हिल नहीं सकते बेटा, ये जॉइंट कभी हिल नहीं सकते। ओके बेटा, अगली चीज देखो, अगली चीज देखो बेटा स्केलेटन क्या है, कंकाल। ये बेटा हमारे पूरा हड्डियों का ढांचा है। क्या, ये हमारा पूरा हड्डियों का ढांचा है, स्केलेटन बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। इसी के ऊपर हमारा पूरा शरीर टिका होता है और यहीं से हमें मजबूती मिलती है। बेटा हमारे ये क्या चीज़ है, ये एक्सरे। क्या है, एक्सरे क्या होता है बेटा, एक्सरे की मदद से हम अपने हड्डियों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। टूट जाती है तो एक्सरे कराते हैं ना। ये देखो बेटा घुटने की एक्सरे है ना, ये वाला, ये हाथ का एक्सरे है ना। अगला देखो बेटा, ये देखो ये हमारे हाथ की हड्डी है, 5 उंगलियों की अस्थि है। ठीक है बेटा,
सॉरी। अच्छा, जब बेटा हमारी हाथ की हड्डी देख रहे हो, देखो कितनी सारी हड्डियों से मिलकर बनी है, 1 2 3, देखो हमारे जॉइंट देखो हाथों में, 1 2 3 1 2, देखो कितने सारे जॉइंट्स हैं। तो बेटा जब बहुत सारी हड्डियों से मिलकर कोई जगह चीज बनी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और बेटा हिंदी में भी कार्पल ही कहते हैं। ठीक, अगली चीज देखो, अगली चीज क्या है? अगली चीज है बेटा पसली पिंजर। क्या? पसली पिंजर, इसको बोलते हैं रिब केज, इंग्लिश में बोलते हैं रिब केज। ये रही देखो रिब केज, इसमें कितनी होती है? 12 हड्डी। कितनी? 12 कितनी? 12। ये किस काम आती है बेटा? हमारे शरीर के अंदर रिब केज कहाँ काम आएगा? तो बेटा रिब केज कहाँ काम आएगा हमें दिखाते हैं। इस तरफ दिखाओ बेटा, इस बच्चे के ऊपर दिखाओ। आओ बेटा आकाश इधर आओ। ये देखो ये बच्चा है हमारे सामने, इसको दिखाओ। अब बेटा ये तो उसकी खोपड़ी हो गई, ये इसकी गर्दन हो गई, ठीक, यहाँ पाइवट जॉइंट है, और ये बेटा उसकी छाती हो गई। क्या हो गई? छाती हो गई, चेस्ट हो गई। तो यहाँ पर बेटा शर्ट ऊपर करो, तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। देखो आप इसका अस्थि पंजर एकदम साफ साफ देख सकते हैं। देखो आप इसका अस्थि पंजर एकदम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक, अब ये 12 हड्डी इधर, 12 हड्डी, ये करती क्या है बेटा? इसके अंदर जो फेफड़े हैं और उसके अंदर जो दिल है, उसके अंदर जो बेटा बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं, बहुत नाजुक चीज़ें हैं, उनकी रक्षा करती है ये पसली पिंजर। नीचे कर लो बेटा, काफ़ी अच्छी बॉडी है आपकी। इधर देखो बेटा, हंसना बंद करो। क्यों ऐसे हंस रहे हो? हंसी क्यों? तुम्हारी ये कुछ अलग है कुछ, या तुम्हारे अंदर कुछ अलग है? पढ़ने वाले बच्चों का भी टाइम खराब कर रहे हो। अगली चीज़ है बेटा बैकबोन। क्या? बैकबोन का मतलब है मेरुदंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं बेटा। अब इसके बारे में आओ बेटा, इधर आओ। अब बेटा हंसना नहीं है ना, आओ बेटा उल्टे हो जाओ बेटा। ये देखो बेटा पीछे हो रहा, ये क्या है? मेरुदंड। इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं बेटा। गर्दन से लेके नीचे आपके कूल्हे तक ये जाती है। नीचे दिखाओ, नीचे आपके कूल्हे तक ये जाती है। ये क्या करती है? आपके पूरे शरीर को बेटा सीधा खड़ा करने का यही तो काम करती है। इधर दिखाओ, ये देखो ये है बेटा शोल्डर का जॉइंट। क्या? शोल्डर की बोन। क्या? शोल्डर की बोन मतलब कंधे की अस्थियां। क्या? कंधे की अस्थियां, ठीक है, कंधे की अस्थि। और ये क्या है बेटा? नीचे पेल्विक मतलब कूल्हे की हड्डी। ठीक है, कूल्हे की हड्डी। ये बड़े हमारी खोपड़ी, जिसके अंदर हमारा क्या होता है? दिमाग होता है, हमारा माइंड होता है ना। किसी किसी का बेटा कहीं और भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है घुटने के आसपास, जैसे जो बच्चे हंस रहे वीडियो में उनका पाया जाता है। अगली चीज होती है बेटा उपास्थि। 9वीं वाले बच्चे बताएंगे बेटा उपास्थि क्या होती है। कार्टिलेज इंग्लिश में क्या होती है? तो बेटा ये भी हड्डी या अस्थि का ही रूप है, लेकिन इस तरह की अस्थि है जो कि लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। जैसे हमारा कान दिखाओ इधर बेटा, इस तरफ दिखाओ बेटा, ऊपर दिखाओ बच्चे को। तो ये देखो, ये जो उसकी बेटा कान है, ऊपर देखो, ये कान जो है ये हड्डी नहीं है, ये क्या? उपास्थि कार्टिलेज। देख रहे हो ना, शेप भी दे रखी है लेकिन इतने लचीले हैं। नाक भी बेटा इस चीज की बनी होती है। दिखाओ इधर। अगला देखो बेटा, अगली चीज होती है हमारी मसल्स। क्या होती है? मसल्स। क्या? इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेशी। क्या? ये क्या देती है बेटा? शक्ति। हड्डी क्या देती है बेटा? ढांचा है, वो तो स्ट्रक्चर देती है। लेकिन ये जो पेशी क्या करती है? हमारे शरीर को चलाने का काम करती हैं। ठीक है, तुम क्या करते हो बेटा जब जाते हो जिम में? ये तो करते हो, ले मेरी बॉडी बन गई, तो मसल्स ही बन गई बेटा। ठीक है, अगला देखो। अब बेटा इंसान का तो आपको समझ में आ गया, इतने सारे जॉइंट्स वगैरह हैं, चलने का अलग अलग तरह का ढंग है। लेकिन कुछ बेटा इस तरह के जंतु होते हैं जिनके अंदर ढांचा नहीं होता, जैसे कि ये रहा हमारा केंचुआ। अर्थवर्म। क्या है? अर्थवर्म बेटा इसके अंदर क्या है? कोई ढांचा नहीं है। तो ये किस तरह से चलता है? ये बेटा रेंग कर चलता है। क्या चलता है? रेंग कर चलता है सरफेस पर। ठीक है, मतलब कभी अपने शेप को चेंज करता है, फिर टेढ़ा होता है, फिर मेढ़ा होता है, फिर टेढ़ा होता है, फिर मेढ़ा होता है। इस तरीके से बेटा ये अपने आप को क्या होता है? एक्सपेंड करता है, फिर बढ़ाता है, एक्सपेंड मतलब अपने को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड। इस तरीके से ये आगे मूव करता है। अगला एक जीव है बेटा स्नेल। क्या बोलते हैं इसे? घेंगा या घोंगा। घोंगा बेटा क्या चलता है? अपने नीचे बहुत धीरे धीरे इस तरीके से मूव करता है। अगला है बेटा कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर भी क्या है? तिलचट्टा जिसे बोलते हैं। इसके अंदर भी बेटा कोई भी स्केलेटन नहीं है। ये बेटा पूरी तरीके से कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका? कार्टिलेज का बना हुआ है। उपास्थि मतलब किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है ना। अगला देखो, उसके अंदर कोई हड्डी। नेक्स्ट क्या है? बर्ड। बेटा बर्ड के अंदर तो हड्डी होती है। ये बेटा बर्ड का क्या है? कंकाल। अगला मछली। बेटा मछली के अंदर भी हड्डी होती है। कई बच्चे खाते हैं तो फंस जाती है ना, देखो। लेकिन मछली किस तरीके से मोशन करती है? बेटा मछली अपने शरीर को इस तरीके से मूव करती है और आगे बढ़ती है, और फिर जब अपने फिन्स की सहायता से, ये जो फिन्स है ना, ये जो इसके बेटा ये पंख जिन्हें कह सकते हो, इनकी मदद से आगे बढ़ती है। सांप। बेटा सांप के अंदर भी कंकाल होता है, लेकिन ये इसके पास पैर तो है नहीं, तो बिना पैर के कैसे मूव करता है? तो ये भी बेटा इस तरीके से मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस तरीके से ये आगे चलता है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म।